So in this video, we are going to understand new education policy 2020 by Modi government. See, the Minister of Information and Broadcasting, Minister Prakash Javadekar, and HRD Minister Dr. Ramesh Pokhriyal announced NEP new education policy on 29 July 2020 at 4 p.m. So it's a very amazing news of this year because exactly after 34 years there is a change in education policy. See, from last 34 years there were no changes in education policy. So it is a very good step taken by Modi government. See, हम लोग मोबाइल यूज करते हैं और every time you see कि we see so many updates and every time जो हमारा मोबाइल है वो स्मार्ट होता जाता है, बट हमारे एजुकेशन सिस्टम में बहुत ज़्यादा लूप होल्स थे और उसको ओवरकम करने के लिए मोदी गवर्नमेंट ने एक बहुत अच्छा स्टेप लिया है. एंड दिस न्यू एजुकेशन पॉलिसी विल एम्स इंडिया अ ग्लोबल नॉलेज सुपर पावर. सो व्हाट आर द चेंजेस that have been done we are going to study in this video. So watch this video carefully. Changes in our education system. First change क्या हुआ है? Name. Earlier it was Ministry of Human Resource Development, but now it is exclusively Ministry of Education. Second, इससे पहले school system was 10+2, but now the school system will be 5 plus 3 plus 3 plus 4. Now what is 5 plus 3 plus 3 plus 4? We are going to study. 5 plus 3 plus 3 plus 4 में पहला first 3 years जब बेबी born होगा तो first 3 years he or she will be with the parents. Next 5 years with the school हम उसे बोलेंगे foundation stage. In that preschool, बाल वाटिका, आंगनवाड़ी, first and second class. ये पूरा प्रोग्राम इनकलकेट होगा और इसमें चाइल्ड का होलिस्टिक डेवलपमेंट पे फोकस किया जाएगा. जो भी पढ़ाया जाएगा दैट विल बी इन अ प्ले वे मैथड. प्रैक्टिकल बेस्ड लर्निंग होगी. इसका मतलब जो बैक का जो वेट है वो काफी डिक्रीज होने वाला है और इस कंटेंट को NCERT प्रिपेयर करेगा. नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग इस कंटेंट को प्रिपेयर करेगा. सो इट विल बी अ फाउंडेशन स्टेज. इसमें बिहेवियर डेवलपमेंट, मॉरल वैल्यूज, एथिक्स एंड इन सब चीजों पे बात की जाएगी. सेकेंड, 3 years, 3rd, 4th, 5th, students will be introduced with the subjects like maths, science, humanities, English. Okay, English will not be important. It will taught as a subject, not as language. यानी अगर आप गुजराती मीडियम में पढ़ रहे हैं तो गुजराती विल बी द कंपल्सरी लैंग्वेज. देयर इज नो नीड टू स्टडी इंग्लिश. जो इंग्लिश का इतना बड़ा हवा था अब उसको कम किया जाएगा और आप अपनी लोकल स्टेट लैंग्वेज में पढ़ाई कर सकेंगे. मराठी, पंजाबी, राजस्थानी, मारवाड़ी, वॉट एवर. ओके, नेक्स्ट 3 years, 6th, 7th, 8th, मिडिल स्कूल. इसमें बहुत अच्छे इंप्रूवमेंट्स हुए हैं जिसे हम अभी आगे वाले स्लाइड में पढ़ेंगे. 4 year मॉड्यूल 9th क्लास से 12th क्लास तक. इसमें जो सबसे पहले 3 stream सिस्टम था वो चेंज हो गया. पहले आफ्टर 10th साइंस मैथ्स ले सकता है बच्चा, साइंस बायो ले सकता है या फिर कॉमर्स या आर्ट्स. बट नाउ थिंग्स विल चेंज. अ साइंस स्टूडेंट will also be able to take commerce. अगर कोई साइंस स्टूडेंट है उसका मन है कि मैं कॉमर्स भी पढ़ूं तो वो कॉमर्स भी पढ़ सकेगा. और कॉमर्स स्टूडेंट का मन है कि आई वांट टू स्टडी हिस्ट्री, सो ही कैन स्टडी हिस्ट्री ऑल्सो. सो यानी ये जो 3 streams का जो एक पंगा था कि भाई साइंस अलग रहेगा, कॉमर्स अलग होता था और आर्ट्स अलग होता था, नाउ ये सब मिक्स रहेगा. सो इससे क्या फायदा होगा? इससे ये फायदा होगा, सपोज इफ you want to study accounts also, तो you can study accounts. So बच्चे को अपनी स्ट्रेंथ को पहचानने में और ज्यादा इजी रहेगा. सेमेस्टर विल बी देयर, ऐसा प्रपोज किया जा रहा है कि देयर विल बी 2 semesters, यानी आफ्टर 6 months एक एग्जाम होगा एंड आफ्टर 6 months एक और एग्जाम होगा. सो
जो बच्चे सोचते थे कि एग्जाम्स के लास्ट में पढ़ लेंगे और अच्छे नंबर ले आएंगे, सो अब उनके लिए थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा, उनको हर 6 मंथ्स में पेपर देना पड़ेगा। नेक्स्ट, मार्किंग स्कीम विल चेंज। मार्किंग स्कीम में क्या होने वाला है कि स्टूडेंट्स विल ऑल्सो गिव मार्क्स टू देयर फ्रेंड्स, यानी आपके स्टूडेंट्स भी आपको मार्क्स देंगे, आपके टीचर्स भी आपको मार्क्स देंगे और आप खुद भी अपने आप को मार्क्स देंगे। नेक्स्ट, बिहेवियर डेवलपमेंट पे बहुत ज्यादा फोकस किया जाएगा, जिससे हमारी कंट्री और अच्छी तरीके से डेवलप हो सके। देयर इज अ वेरी फेमस कोट, योर नेचर इज योर फ्यूचर, सो इफ यू हैव अ गुड नेचर you have a good future. Next, now let's come on the middle section, that is 6th, 7th, 8th. Vocational courses will be start in school from 6th grade and will include internship. ये बहुत अच्छा है कि vocational courses start होने वाले हैं। See, vocational courses क्या होते हैं? Skill based courses. For example, it is an education that prepares people to work as a technician or take up employment in a skilled craft. फॉर एग्जाम्पल कोई वेब डिजाइनिंग सीखना चाहता है 6th क्लास से, सो ही कैन स्टार्ट लर्निंग वेब डिजाइनिंग फ्रॉम 6th स्टैंडर्ड एंड ही कैन स्टार्ट डूइंग इंटर्नशिप जो बच्चे कॉलेज में करते थे। इट मीन्स फ्रॉम 6th स्टैंडर्ड दे विल गेट एक्सपोजर, यानी 6th क्लास का स्टूडेंट कोई कंपनी ज्वाइन कर सकता है और उसी एज से वेब डिजाइनिंग, या ही सपोज ही वांट्स टू लर्न पेंटिंग, तो he can join a painter as a intern. So it will going to rock. मतलब I am very jealous कि ऐसा हमारे टाइम पे क्यों नहीं था एजुकेशन सिस्टम में। So vocational education is sometimes referred to as a career in technical education. So example के तौर पे gaming, commercial pilot training, there are n numbers of vocational courses जो available होते थे after 12th, but up students from 6th class onwards they will be able to get these kinds of exposure, जैसे कि you can see on the screen, game designer, commercial pilot training, event management, digital marketing, web design, diploma in banking, catering, audio technician, foreign language expert, air hostess training, diploma in hospitality, animation, graphics, fashion designing, photography, beautician, electrical technician, and so many other courses are going to come. इससे बच्चे का holistic development होगा और उसको बहुत जल्दी पता लग जाएगा कि what are his strength और वो अपनी strength पर काम कर सकता है। 6th class onwards student will learn computer coding. So हम लोगों ने WhatsApp, YouTube, Instagram, ये जितने भी हम एप्स को आज के टाइम पे यूज कर रहे हैं, दीज ऑल आर फॉरेन बेस्ड क्रिएशन, बट दिस इज अ वेरी गुड इंप्रूवमेंट दैट वी विल सी इन आवर एजुकेशन सिस्टम, दैट इज फ्रॉम 6th क्लास ऑनवर्ड्स स्टूडेंट विल लर्न कंप्यूटर कोडिंग. सो वी आर गोइंग टू मेक आवर ओन एप्स and we are going to get more exposure about coding. So very soon we will going to rock, and Indian education system will going to become the #1 education system the way it was before independence. Gurukuls were there, Nalanda universities were there, like this kind of environment will going to come. Next, making most out of technology. दिव्यांग फ्रेंडली एजुकेशन सॉफ्टवेयर्स हम लोग डेवलप करने वाले हैं. उससे क्या होगा कि जो लोग स्पेशल हैं उनको इस तरह के सॉफ्टवेयर्स मिलेंगे जिससे उनकी लर्निंग इजी रहे. नेशनल एजुकेशन टेक्नोलॉजी फोरम डेवलप होगा. डिजिटली इक्विपिंग स्कूल्स, टीचर्स एंड स्टूडेंट्स डिजिटलाइज कर दिया जाएगा. And most important, e-content in regional language. Yani suppose if you want to learn anything in Marathi, you can learn it. If you want to learn anything in Punjabi, you can learn it. Marwadi, Gujarati, whatever. So e-content in regional language will be developed. Tech-based option for adult learning through apps, TV channels. For example, if you want to study some high-level courses, you can study through apps, TV channels. So making most out of technology, things will going to change drastically and we need to change.
Big changes in school education. Importance of board exams to be reduced. Exam can be conducted twice a year. See, जो पहले बोर्ड्स का जो 10th और 12th का एक हुआ था, एक हाइप था, वो अब रिड्यूस होके हर क्लास पे फोकस हो जाएगा. यानी एवरी क्लास विल बी इंपॉर्टेंट. Exams will be conducted twice a year, so better evaluation will be there. 360-degree holistic report card for students. This is very important. यानी उसको जो रिपोर्ट कार्ड मिलेगा उसमें अब केवल टीचर्स के मार्क्स नहीं होंगे, स्टूडेंट्स के भी मार्क्स होंगे, उसके फ्रेंड्स के भी मार्क्स होंगे, और उन सबसे डिस्कस किया जाएगा और पता लगाया जाएगा कि यस, व्हाट स्किल्स डू यू हैव. सो इससे एक स्टूडेंट को अपने स्किल्स को पहचानने में आसानी होगी. और जो आफ्टर 10th IIT या डॉक्टर या CA, केवल इन 3 चीजों के पीछे लोग भागते थे और एट द एंड दे यूज्ड टू गेट नथिंग. तो उस चीज से प्रॉब्लम कम होगी. लोग इजीली अपने गोल्स को पहचान पाएंगे, गोल्स को आइडेंटिफाई कर पाएंगे और गोल्स को अचीव कर पाएंगे. सो दिस विल गोइंग टू रॉक. Next, board exams will be at low stake and test actual knowledge. मतलब बोर्ड एग्जाम्स को अब लो स्टेक पे रख के अंडरस्टैंडिंग पे ज्यादा काम किया जाए. ऑफ रोट लर्निंग, जो हम रट्टा मार जो लर्निंग था, वो अब काफी कम होने वाला. अब कॉलेज लेवल डेवलपमेंट क्या होंगे? सपोज आपने 12th कंप्लीट किया एंड आपके जो 12th के मार्क्स है वो कम आते हैं. सो डोंट नीड टू वरी, देयर विल बी अ कॉमन एंट्रेंस एग्जाम टू ऑल कॉलेजेस. हर कॉलेज के लिए एक ही एग्जाम होगा. अगर आप उस एग्जाम में अच्छा स्कोर करते हैं तो यू कैन टेक एडमिशन इन अ कॉलेज एंड यू कैन ऑप्ट एनी कोर्स. सो देयर विल बी वेरियस कोर्सेज जो कि कॉलेज लेवल पे अब प्रमोट किए जाएंगे. मल्टीपल एंट्री एंड एग्जिट प्रोग्राम विल बी देयर. यानी मल्टीपल एंट्री यानी आपने पढ़ाई करना स्टार्ट किया और किसी रीजन की वजह से आपने पढ़ाई छोड़ दिया, तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है. जहां से आपने पढ़ाई छोड़ा है आप वहीं से वापस से स्टार्ट कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने फर्स्ट ईयर कंप्लीट कर लिया है तो भी और उसके बाद आप पढ़ाई छोड़ते हैं तो यू विल गेट अ सर्टिफिकेट. सेकेंड ईयर के बाद छोड़ते हैं तो यू विल गेट डिप्लोमा डिग्री. एंड थर्ड ईयर के बाद आप सोचते हैं कि नाउ आई डोंट वांट टू स्टडी, तो यू विल गेट अ बैचलर डिग्री. एंड आपका एक डिजिटल अकाउंट बनेगा जिसमें एकेडमिक बैंक होगा, जिसमें आपके क्रेडिट्स उसमें एंटर किए जाएंगे और जब चाहें आप पढ़ाई कर सकते हैं. सो दिस इज अ वेरी गुड ऑप्शन, मल्टीपल एंट्री एंड एग्जिट प्रोग्राम्स. सो यू कैन ट्राई सो मेनी थिंग्स. सो अब वो कॉलेज ड्रॉप आउट वाला जो प्रॉब्लम है वो नहीं रहेगा. एटलीस्ट यू विल हैव अ सर्टिफिकेट, डिप्लोमा एंड बैचलर डिग्री. नेक्स्ट, बेस्ट यूनिवर्सिटीज. जो वर्ल्ड की जो बेस्ट यूनिवर्सिटीज हैं, जो वर्ल्ड की जो बेस्ट यूनिवर्सिटीज हैं, they are going to come and set up campuses in India. This is very important and a very good thing कि बाहर की जो बेस्ट यूनिवर्सिटीज हैं वो हमारे इंडिया में आएंगी and they will set up their campus. So अब इंडियन स्टूडेंट्स को बाहर पढ़ने जाने की जरूरत नहीं है. मल्टीपल एंट्री एंड मल्टीपल एग्जिट सिस्टम फॉर द कोर्सेज. मान लीजिए आपने एक टाइम पे कॉलेज में आपने रोबोटिक्स चुना एंड आफ्टर 6 months आपको लगा कि नो 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 इट इज नॉट माई कप ऑफ टी, तो आप उसी वक्त उसको क्विट कर सकते हैं और नया प्रोग्राम चूज कर सकते हैं. यानी मल्टीपल एंट्री एंड मल्टीपल एग्जिट सिस्टम. ऐसा नहीं होगा. लाइक आई टेल यू, व्हेन आई स्टार्टेड डूइंग इंजीनियरिंग, सो आई चूज कंप्यूटर्स. सो अब एक बार कंप्यूटर चूज कर लिया, नाउ वी कैन नॉट चेंज. बट द न्यू एजुकेशन विल अलाउ यू टू चूज योर स्ट्रेंथ एंड वर्क ऑन इट. Multidisciplinary institutes will going to open or they are going to be modified. For example, एक इंजीनियरिंग कॉलेज में जब आप एंट्री लेते थे तो केवल आपको इंजीनियरिंग पढ़ाई करना पड़ता था. बट नाउ सपोज इफ यू आर इंटरेस्टेड इन म्यूजिक, यू कैन स्टडी म्यूजिक ऑल्सो एज एन ऑप्शन. सपोज यू वॉन्ट टू एक्सेल एनी स्पोर्ट, so you can do that also. So multiple options will going to open and this will really going to enhance our education system. So I hope you understand new education policy and from now
the education system will change like anything. And yes, every time I say happy learning, be happy, and learn better and faster. Thank you so much.